नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई एक नए खबर के साथ। मित्रों, अभी हाल ही फिलहाल में PGT शिक्षकों का जो नियुक्ति पत्र है उसके सत्यापन के लिए अर्जेंट में एक लेटर निकाला गया है और उसमें लिखा गया है कि मोस्ट अर्जेंट विथ इन 24 आवर, मतलब 24 घंटा के अंदर अति आवश्यक समझते हुए रिपोर्ट जल्द से जल्द दे। 2012 में नियुक्त हुए हो या 2019 में या 18 में, कोई भी शिक्षक इससे नहीं बच पा रहे हैं। सभी शिक्षकों का करीब करीब एक लिस्ट निकाला गया है जिससे उनका वेरिफिकेशन नियुक्ति पत्र का होना है। साथ ही ये तो PGT का मामला है। अब इसके बाद कुछ कुछ जिला में TGT शिक्षकों का भी जांच शुरू हो चुका है। उनका भी सारा विवरणी मांगा जा रहा है प्रपत्र के माध्यम से। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ये पत्र को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो 395 जिसका पत्रांक है 395, और ये पत्र जो है वो 11/2/2026 को जारी किया गया। इसके पहले मतलब 10 को या 9 को 4 शिक्षकों का नाम जारी किया गया था, बायो का और इंग्लिश का, जिसमें नियुक्ति पत्र की जांच का बात कहा गया था। उसमें भी मोस्ट अर्जेंट कहा गया था और फिर तुरंत फिर ये लेटर जारी हो गया जिसमें 54 शिक्षकों का नाम निकला है। अब 54 शिक्षक और 58 टीचर PGT शिक्षकों का जो है नियुक्ति पत्र जांच होना है। क्या है पूरी बात तो देख लेते हैं। प्रेषक जो है वो हमारे डायरेक्टर महोदय राजेश प्रसाद जी है और इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि संबंधित शिक्षक के नियुक्ति पत्र की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब उनकी जो प्रति है, नियुक्ति पत्र है, वो उपलब्ध कराइए, उसका जांच होना है। इसमें कहा गया है तो क्यों जांच कराया जा रहा है, तो ये मामला जो है वो कोर्ट में है। कोर्ट करने से पहले सबसे पहले जो है प्रार्थी ने RTI के माध्यम से सूचना एकत्र कर लिया। अभी कुछ दिन पहले, कम से कम हमको लग रहा है 15-20 दिन पहले, सभी स्कूलों से BC2 कैटेगरी में नियुक्त शिक्षकों का डाटा मांगा गया था विषयवार। उसमें विषय दिया गया था कि कौन इंग्लिश का है, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी का है, कॉमर्स का है, ये सभी शिक्षकों का कि किस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में आवेदन किए हैं, उनका नियुक्ति किस कैटेगरी में हुआ है, ये सारा डिटेल मांगा गया था कम से कम 10-15 दिन पहले। और उसके बाद हमको लगता है कोर्ट केस हो गया है और कोर्ट केस के आधार पर अब उनका जो है नियुक्ति पत्र जो है वो जांच होना है। कहने मतलब है कि BC2 के अंतर्गत सीटों की संख्या कम आवंटित थी एवं बाहरी की भी नियुक्ति इसमें कर दी गई है। तो यही सब बात है। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का नाम है, सबका तो नाम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो लेटर में निकाला गया है वो बता दे रहे हैं। इसमें यहाँ साफ कह दिया गया है कि यह मामला न्यायालयीय वाद से आच्छादित है जिसमें शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाना है, अतएव इसे कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मतलब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को आग्रह किया गया है कि 24 घंटा के अंदर इन शिक्षकों का नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जाए विभाग को। इसलिए इन शिक्षकों को हमको लगता है फोन भी गया होगा और नियुक्ति पत्र मांगा गया होगा। तो 54 शिक्षक है और 4 शिक्षक पहले, मतलब टोटल 58 PGT शिक्षकों का निकाला गया है विभिन्न विषय का। अब है, ये तो PGT का बात हो गया। अब TGT शिक्षकों का, तो यहाँ ये पत्र आप देख सकते हैं। पत्र का पत्रांक जो है वो है 233 12/2/2026, 12/2/2026 का निकाला हुआ है। प्रेषक है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा। इनका ये पत्र जारी किया गया है और इन्होंने सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड स्तरीय घोषित निकासी एवं व्ययन विद्यालय जिला गोड्डा, मतलब DDO स्कूल और सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक को ये पत्र जारी किया गया है, जिसका विषय आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों TGT के सेवा संपुष्टि एवं योग्यता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब उनका सेवा संपुष्ट हो गया है तो वो, और योग्यता संबंधी जो योग्यता था, नियुक्ति पत्र और भी जो जरूरी कागजात है वो सभी उपलब्ध कराया जाए। प्रसंग जो दिया गया है वो दिया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखंड रांची के पत्रांक 9 125 मान लीजिए 125 पत्रांक दिनांक 15/1/2026 का अनुपालन, मतलब ये डायरेक्टर महोदय द्वारा ही ये डिटेल मांगा गया है इस पत्र के माध्यम से, जिसका हवाला दिया गया है 15/1/2026 को निकाला गया था। इस पत्र का अनुपालन किया जा रहा है, इसीलिए ये पत्र निकाला गया है। तो इसका मतलब ये जब डायरेक्टर का चिट्ठी है तो ये सभी जिला में ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आगे इसमें कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि CGTTCE 2016 के तहत नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका बीएड सत्र 2015 से 17 है अथवा जिनके जाति आरक्षण की पात्रता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है, मतलब बीएड सत्र 15-17 जो है शिक्षक जो नियुक्त हो गए हैं 2016 में, उनका मतलब शिकायत प्राप्त हुआ है जाति आरक्षण को लेकर, उनकी समीक्षा की जानी है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने निकासी एवं व्ययन विद्यालय अंतर्गत समस्त संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित सूचना निम्न प्रपत्र में तैयार कर पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब ऐसा डीओ साहब ने निकाला है सभी डीडीओ को, सभी प्रधानाध्यापक को, कि आपके अधीनस्थ जितने भी शिक्षक हैं जिनका बीएड सत्र 15 से 17 है और 2016 में नियुक्त है, उनका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये विपत्र दिया गया, इसी फॉर्मेट में देना है सारी जानकारी को। तो क्या है, तो क्रम संख्या दिया गया है और शिक्षक का नाम दिया गया है। फिर है जन्म तिथि, उनका जन्म तिथि क्या है, योगदान तिथि, मतलब जो योगदान कब दिए, मतलब डीओ ऑफिस में कब योगदान किए हैं वो हो जाएगा। बीएड एंड ट्रेनिंग सत्र, बीएड का सत्र उनका क्या था। फिर है बीएड परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि, मतलब जिस दिन उनका रिजल्ट निकला था वो तिथि को डालना, मतलब यहाँ सत्र डालना है कि बीएड का सत्र क्या था, और परीक्षा जब लिखे होंगे तो उनका जो रिजल्ट आया होगा तो रिजल्ट में जो डेट लिखा रहता है वो यहाँ पर डेट डाल देना है। फिर बीएड में मेथड विषय, मतलब उनका मेथड विषय क्या था, साइंस था कि सोशल साइंस था, वो मेथड विषय को यहाँ डालना है। फिर आरक्षण वर्ग यहाँ डाल देना है, उनकी जाति को यहाँ डालना है, और आरक्षण वर्ग सूची में क्रमांक, और उनका वहाँ सूची में क्या क्रमांक है। तो ये सारा चीज़ का डिटेल जो है वो मांगा जा रहा है, और इसे अति आवश्यक समझे, मतलब ये जरूरी है। तो ये सारी चीज़ टीजीटी शिक्षकों के भी मांगी जा रही है, और यहाँ पत्र में जो हवाला दिया गया है वो डायरेक्टर महोदय का दिया गया है, जो 15/1/2026 को जो लेटर निकला था। इसलिए ये सभी जिला में भी ये काम शुरू होगा, सभी जिला में हो सकता है मांगा जाएगा। तो पीजीटी शिक्षकों का तो नियुक्ति पत्र का जांच हो रहा है, जैसा कि इस पत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन टीजीटी शिक्षकों का भी अब जांच शुरू हो गया है। उनका भी देखा जा रहा है कि उनका जो कैटेगरी है क्या है, आरक्षण किस में हुआ है, क्योंकि उस पर शिकायत हुआ है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में प्रतिशपत्र दायर करना है। इसके लिए शिक्षकों को हमको लगता है ग्रुप बना लेना होगा, और जो भी हो सबको मिलजुल कर इस समस्या से निदान पाना होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।